तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। तो आज की इस वीडियो में हम राजा शंकर साय और कुंवर रघुनाथ साय मंडावी का जो बलिदान था उनके बारे में हम आज बात करने वाले थे। और यह जानकारी मैं आपको बता दूं, मैं एक वेबसाइट है बाय kotur@koyapunem.goldwana.com। इस पर आप गूगल पर जाकर सर्च करके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और मैं इनको दिल से सेवा जोहार करता हूँ, जो कि हमारे इतिहास, धर्म, संस्कृति के बारे में जानकारी लगातार देते रहते हैं। तो इन्होंने जो जानकारी यहाँ पर दी हुई है, इसको मैं अभी यहाँ आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। गोंडवाना के बहादुर शहीदों की गौरव गाथा, पिता पुत्र शहीदी दिवस। तो इसके बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। कोयतुरों के बहादुर राजा शंकर साय, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने जीवन को बलिदान कर दिया, और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ साय गढ़मंडला और जबलपुर मध्य प्रदेश के गौड़ वंश के शानदार राजा संग्राम साय के वंशज थे। राजा संग्राम साय के सबसे बड़े पुत्र दलपत साय थे, जिनकी पत्नी रानी दुर्गावती और पुत्र वीरनारायण ने अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपनी मातृभूमि और आत्म प्रेत की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। इसके बाद गढ़मंडला अकबर के हाथों में चला गया। 11वीं पीढ़ी में अमर शहीदों शंकर साय का जन्म हुआ। राजा शंकर साय और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ साय ने 1857 की क्रांति में अपना जीवन अर्पित किया, और इस वंश ने फिर से अपने देश के लिए जीवन का बलिदान दिया। 1857 की क्रांति। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्य को दरकिनार एक तरफ इकट्ठा करने के लिए एक नीति अपनाई थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स कहा जाता है, जिसमें एक ऐसा राजा जिसका कोई आनुवंशिक उत्तराधिकारी नहीं था का राज्य अंग्रेजों के राज्य में विलय हो जाएगा। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी, नागपुर, अवध, कानपुर, मंडला के रामगढ़ को अपने अधीन करना चाहते थे। इसके अलावा गाय और सूअर के चर्बी वाले कारतूस भी क्रांति का मुख्य कारण बन गए। इससे पहले अंग्रेजों ने 1842 के कोयतुर आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया था। राजा शंकर साय इन सभी घटनाओं से बहुत आहत थे और अंग्रेजों को इस देश से निकालना चाहते थे। 1857 का पहला स्वतंत्र संग्राम हिमालय से गोदावरी तक और बंगाल से मालवा तक क्रांति की ज्वाला में आग लगा दी। इस आग से नर्मदा की पूरी घाटी लपेट में थी। मध्य भारत में फैले विंध्याचल और सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से का इतिहास बहुत अनभिज्ञ था। भोज राजा यादव राय ने विंध्याचल सतपुड़ा की गोद में एक राज्य की नींव रखी। यह गणतंत्र गढ़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राज्य गणतंत्र के अंतिम महान वैचारिक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी शासक संग्राम साय थे, जिनमें 52 गढ़ थे। राजा शंकर साय और रघुनाथ साय ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा फहरा दिया, यानी कि उन्होंने विद्रोह की घंटी बजा दी थी। 70 वर्षीय राजा शंकर साय और गौड़ राजघराने के उनके 40 वर्षीय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय सैनिकों और जनता के बीच गुलामी के खिलाफ स्वाभिमान जगाने की कोशिश कर रहे थे। उसने विदर्भ, उड़ीसा, बस्तर, तेलंगाना आदि के राजाओं, जमींदारों से संपर्क किया था, मध्य भारत में क्रांति को आगे बढ़ाने और क्रांति की तैयारी करने के लिए। सितंबर 1857 की शुरुआत में 92वीं रेजिमेंट के सैनिक में क्रांति की लहर मच रही थी। प्राचीन राजवंश के राजाओं, प्रतिनिधियों ने 92वीं रेजिमेंट के साथ मिलकर गढ़मंडला के राजा गौड़ राजा शंकर साय के रूप में एक साहसी और उत्साहवर्धन नेता मिला, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने का संकल्प लिया। जिनके पूर्वजों ने अपने देश, राज्य और समाज की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी थी और गोंडवाना के आन बान शान के लिए सुकीर्ति हासिल की थी। राजमहल के पारिवारिक झगड़े के कारण शंकर साय उस समय सेवानिवृत्त थे। उनके पास 300 जागीर गांव थे और वे गढ़ के पास पूर्वा हवेली में रहते थे। अन्य शाही जमींदारों के साथ गुप्त बैठकें यहाँ आयोजित की गईं। चांदागढ़ के वीर बाबूराव सेडमा के भी शामिल थे। जबलपुर रेजिमेंट के कई सैनिक उनकी हवेली पर उनसे मिलने आते थे और रायपुर, सागर, दमोह और अन्य जगहों पर विद्रोह घटनाओं का विचार विनिमय करते थे। वह मेरठ, कानपुर, झांसी, नागपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घटनाओं की खबरें प्राप्त करते थे।
गुप्त रूप से उन्होंने 12वीं रेजिमेंट के सैनिक और उनके क्रांतिकारी साथियों के साथ जबलपुर छावनी पर हमला करने की योजना बनाई, जिससे विदेशी शासकों में गुस्सा भर गया। इस तरह राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के भारत में खत्म होने की कामना की और इसके लिए अपनी आराध्य पेन को स्मरण किया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि मुहर्रम के दिन जबलपुर छावनी पर हमला करके सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया जाए और छावनी में आग लगा दी जाए और खजाना लूट लिया जाए। लेकिन राजा गिरिधर लाल दास और दो विश्वासघाती सैनिकों जमींदारों की भ्रष्ट सलाह के कारण इसके क्रियान्वयन से पहले योजना को नष्ट कर दिया गया था। अंग्रेजों ने इस क्रांति के हमले को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षात्मक तैयारी की। मदन महल पहाड़ियों हिंसक प्रयोगों और शुरुआती तैयारियों के साथ काफ़ी सुरक्षित रहीं। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के कारण और सैनिकों के बीच असंतोष की जांच के लिए जासूसों का एक नेटवर्क स्थापित किया। राजा शंकर शाह विद्रोहियों के नेता हैं। अंग्रेजों को इसकी जानकारी मिल गई थी, इसलिए उपयुक्त क्लार्क ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने राजा को एक फ़कीर के रूप में प्रच्छन्न एक मोहरा भेजा। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए शंकर शाह ने फ़कीर को धोखे में उसकी पूरी योजना का खुलासा किया, क्योंकि उस समय वे फ़कीर या सन्यासी क्रांतिकारी संतों के रूप में भटकाव करते हुए योजना बनाते थे। जासूसों से जानकारी मिलने पर डिप्टी कमिश्नर क्लार्क ने अपने सहायक 20 घुड़सवारों और 40 पुलिसकर्मियों के साथ राजा शंकर शाह को 14 सितंबर 1857 को गिरफ्तार करने के लिए बाहर भेजा। राजा जबलपुर से चालमीर, अब यह पुरवा गांव के गढ़ी में रहता है, अब जबलपुर शहर का जो हिस्सा है अभी भी। जब राजा की हवेली 1 मील दूर थी तो डिप्टी कमिश्नर कुछ घुड़सवारों के साथ आगे बढ़े और पुरवा गांव को तब तक घेर लिया। बाकी बल भी वहां पहुंच गए। इस तरह डिप्टी कमिश्नर क्लार्क ने पुरवागढ़ को घेर लिया और राजा शंकर शाह को उनके सहयोगी बेटे कुंवर रघुनाथ शाह और 13 अनुयायियों के साथ उनके महल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन वीरों नायकों को बेड़ियों और हथकड़ियों में बंधे हुए थे और छावनी से कारागार, वर्तमान जबलपुर कमिश्नर कार्यालय में ले जाए गए थे, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने राजा के आवास की तलाशी ली, जिसमें एक विद्रोही प्रवृत्ति के संगठन के संबंध में कई प्रकार के दस्तावेज थे। एक बैग में मिला। उन दस्तावेज में राजा ने अंग्रेजों की सत्ता का उखाड़ फेंकने और अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपनी प्रिय पेन कालिका पेन से विनती करने के लिए वंदना आधिकारिक घोषणा पत्र के पक्ष में लिखा गया था, जिसे अंग्रेजों ने मेरठ विद्रोह के बाद जारी किया था। जबलपुर के तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर अर्स्किन ने भी इस वंदना का अंग्रेजी अनुवाद किया था। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की गिरफ्तारी से 12वीं रेजिमेंट की सैनिक में खलबली मच गई। इस रेजिमेंट के सैनिक राजा शंकर शाह के निकट संपर्क में थे और विद्रोहियों की तैयारी कर रहे थे। सैनिकों ने राजा को जेल से मुक्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंग्रेज जानते थे कि राजा शंकर शाह से स्वतंत्रता ब्रिटिश शासन के लिए बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का इरादा था। डिप्टी कमिश्नर और 2 ब्रिटिश अधिकारियों का एक सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन में यह पहली बार था कि राजा को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें 3 दिन के भीतर मौत की सज़ा सुनाई और उन्हें तोप के सामने जिंदा बांध दिया और तोप से उड़ा दिया। भारतीय स्वतंत्र के इतिहास में 2 मर्तबा जीवित लोगों को तोप से उड़ाकर मारने का उल्लेख है। पहले शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी थे, दूसरे शहीद वीर शाह को मारा। ब्रिटिश अदालत ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया कि राजा और उसका बेटा भयानक देशद्रोह का अपराधी है और उसे मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। उसका जीवित रहना भारत सरकार के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए उसे तत्काल तोप से उड़ा देना चाहिए। 18 सितंबर 1857 को गोंडवाना के गढ़मंडला में अंग्रेजों के आतंकवादी होने के मद्देनज़र जबलपुर एजेंसी हाउस वर्तमान प्रांतीय शैक्षिक महाविद्यालय के पास है,
उसके सामने एक फांसी परेड आयोजित की गई थी। 2 तोपों की एजेंसी के घर के सामने ले जाया गया। बाद में राजा शंकर साय और राजा कुमार रघुनाथ साय और 5 अन्य साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई दे रही थी। घुड़सवार सैनिक और घुड़सवार सैनिकों ने तोपों के चारों ओर विशाल इकट्ठे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तोपों के पीछे भीड़ को ढकेला। राजा शंकर साय और उनके बेटे रघुनाथ साय के हथकड़ी और पैर के हथकड़ी उनके 5 दरबारी साथियों के साथ तोपों के मुंह में बांध दिया। तोप के मुंह में बंधे हुए शंकर साय ने कहा, हे कालिका पेन, हमारे बच्चों की रक्षा करे ताकि वे अंग्रेजों से बदला ले सकें। जल्दी पिता पुत्र को तोप से बंधे गले के साथ फायर करने का आदेश दिया। पिता पुत्र अंग हर जगह बिखर गए थे। पूरा मंडला राज्य शोक में डूब गया। आधे शरीर के अवशेष रानी फूल कुंवर द्वारा एकत्रित किए गए थे। जैसे ही रानी ने अपने पति और बेटे के क्षतिग्रस्त शरीर के अवशेष एकत्रित किए, ब्रिटिश अधिकारियों ने इस दृश्य को बहुत खुशी और संतुष्टि के साथ देखा। इस तरह राजा घोड़ शंकर साय के पुत्र राजकुमार रघुनाथ साय और इस देश के महान स्वतंत्र सेनानियों के 5 सहयोगी जो अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त कराना चाहते थे, वे अभूतपूर्व बलिदानों ने मिलकर लड़ाई के इतिहास में एक अविस्मरणीय कड़ी के रूप में काम किया। आज़ादी के लिए साइट पर मौजूद एक अंग्रेज अधिकारियों ने इस घटना को इस प्रकार सुनाया। वृद्ध का चेहरा शांत और दृढ़ था। इसके पूर्व वह अंचल रहा और इसी तरह का भाव उसके 40 वर्षीय पुत्र रघुनाथ साय के चेहरे पर भी था। उसके हाथ और पैर तोप के निकट ही गिरे क्योंकि वे बंधे हुए थे। सिर और शरीर के ऊपरी भाग सामने की ओर 50 फुट की दूर पर बिखर गए। उनके चेहरे को कोई नुकसान नहीं हुआ और उनकी गरिमा बरकरार रही। रानी राजा शंकर साय और रघुनाथ साय को तोप से उड़ाने कुछ दिनों बाद फूल कुंवर मंडला में चली गई। उसने अपने पति और बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए एक सेना की स्थापना की और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और रामगढ़ डिंडोरी में सभी सरकारी कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया। अंत में उन्होंने खुद को ब्रिटिश के विशाल सैन्य बाहिनी के सामने अक्षम पाया और राजवंश के गौरव की रक्षा के लिए नायिका अपने पेट में खंजर घोंप दिया ताकि दुश्मनों के हाथ न आए। गोंडवाना के अनगिनत शहीदों ने अपने खून से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की अमर गाथा लिखी। यही कारण है कि यह स्वतंत्र आंदोलन का दायरा इतना व्यापक और असीमित है। इस विद्रोह की आग के पथ पर चलते हुए यहाँ के महान क्रांतिकारियों ने जीवन और मृत्यु के साथ खेला। हमारे स्मारक शहीदों ने न केवल इस लड़ाई की ज्वाला में खुद को छलांग लगाकर अपने अमूल्य जीवन का बलिदान दिया, बल्कि अपनी अद्वितीय बलिदानों की परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने पीढ़ियों को अपने देश के गौरव और महिमा के लिए मर मिटने के लिए प्रेरणा भी दिया। अंग्रेजों ने यह मान लिया कि राजा शंकर साय की भयानक सजा के कारण क्रांतिकारी डरे हुए और शांत होंगे, लेकिन ब्रिटिश धारणा गलत निकली। राजा शंकर साय की जघन्य हत्या ने विद्रोह की चिंगारी को नहीं बुझाया, बल्कि इसने और आग लगा दी। चानागढ़ क्षेत्र के इन पितृपुत्र के एक सहयोगी वीर बाबू राव सेडमाके ने उनके आंदोलन की जिम्मेदारी ली और अंग्रेजों की घेराबंदी की। अंत में वीर बाबू राव को भी पकड़ लिया गया और उन्हें चानागढ़ में पकड़ लिया गया। 92वीं रेजिमेंट की टुकड़ियों ने हमेशा शालीनता और एक सम्मान की भावना से ओतप्रोत होता था, लेकिन इस घटना ने सभी को हिला दिया और शासन के विद्रोह में स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई का आह्वान किया। इस युद्ध की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी गई सभी लड़ाइयों में, जो दुनिया के इतिहास में एक महान सैनिक क्रांति के रूप में दर्ज है, गढ़ामंडला ने एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी उल्लेखनीय है 1857 से पहले हुए सभी विद्रोह का नेतृत्व मूल वंशियों ने किया था, जिसका ना तो कोई भारतीय इतिहासकारों ने उल्लेख किया ना ही सम्मान किया। राजा शंकर साय जीवित रहकर जो करना चाहते थे वह उन्हें बलिदान के बाद प्राप्त हुआ। इस तरह राजा शंकर साय ने गढ़मंडला बलिदानों की गौरवशाली परंपरा में एक और आराध्य
अध्याय जोड़ा। 1300 साल पहले गौड़ वंश के कई वीरांगनाओं ने भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाए थे। इन वीरों ने गोंडवाना के किले मंडला की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में अपना जान दी थी। उनके वंशजों ने भी अपनी बलिदान परंपरा को जारी रखा। इन घटनाओं के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को भारत की पूर्व स्वतंत्रता हुई और हमने खुद को एक लंबी दास्ता से मुक्त किया। इस महल में आज भी इस के भित्ति चित्र ना ही प्रार्थना के समय याद किया जा रहा हो, लेकिन इन रण बांकरों के खूनी हाथ कहीं न कहीं जरूर दिखाई देंगे और हमेशा उभरेंगे। आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती है और लोहे की उन जंजीरों को काटने के लिए जिनसे सारा राष्ट्र साम्राज्यवादी ताकत से कस दिया जाता है। ये जंजीरों सुनहरी हथकड़ियों से कट नहीं सकती और उनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए फौलादी या समर्थ हथौड़ी चाहिए, जो लाखों बहादुरों के साथ गोंडवाने की परंपरा रही है। यह निर्विवाद सत्य है, भले ही आप अपने देश के लिए सत्य ना हो, क्योंकि अपने देश ने आज़ादी पाई है अहिंसा के रास्ते पर चलकर, किंतु यह सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिना रक्त के, बिना बलिदान के, बिना सूले के रस्सों से आज़ादी नहीं मिल सकती। यदि गोंडवाना के पिछले 150 वर्षों के इतिहास को क्रमश प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर संकलित किया जाए, तो ऐसे अनगिनत अज्ञान महान क्रांतिकारी शहीद हो गए, जिनके रक्त में स्वतंत्रता भारत का इतिहास तैयार किया गया था। लेकिन एक साजिश के तहत इस इतिहास को छुपाया जा रहा है। रामगढ़, डिंडोरी, घुंगरी, देवहारगढ़, बिछिया, नारायणगंज, मंडला और गण नरसंहार का तुगलकी संघर्ष इस बात की गवाही देता है कि विनाश की दृष्टि के सही प्रतिबिंब को दिखाती है। इस तरह गोंडवाना में स्वतंत्रता आंदोलन के रचनाकारों की प्रेरणा शीर्ष नेताओं की भूमिका इतिहास में नीचे चली गई, जिससे हम सभी को दूसरों की मदद से इसे पुनर्स्थापित करने के लिए तन और मन से समर्पित होना पड़ेगा। 18 सितंबर गोंडवाना वंश के वंशजों के लिए नहीं, अपितु देश के गर्व का दिन है। 18 सितंबर को राजा शंकर साय और रघुनाथ साय को सादर पेनांजलि। तो यह थी जानकारी जो कि मैंने आपको वेबसाइट के माध्यम से दी है, koitur@koiapnegoindwana.com। आप गूगल पर जाकर सर्च करके ये पढ़ भी सकते हैं। और अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।